Hi friends, welcome to my channel. I'm at the small garden and I just wore this like a short dress and a new clip in the hook which I bought but I've never used it and it's just lying there and these are my this and people are so curious about my weight loss program and exercise. I give free tips to people. Now I think I should charge them. They become so curious. They're so attracted. They just want to talk to me. I am on a I am on a massive weight loss. मैंने बोला ये क्या लोग कैसे कैसी चीज़ें खाते हैं. There people were standing. I was talking to another uncle who was getting severe acidity and he has high BP. I said आपका खाने पीने का तरीका कितना wrong है. मैंने बोला एक हफ्ता फॉलो कीजिए फिर आप ही आके मुझे मेरी कंसल्टेशन फीस दोगे 500 रुपये. इतनी फ़र्क ऐसे ऐसे अजीब अजीब रूटीन. वी इंडियंस हैव दिस हैबिट. मैंने बोला या तो चावल रोटी सारा एक साथ खा लेंगे. क्या खाएंगे? 10 बजे खाएंगे. दिस मैन वेक्स अप वेरी फैट. ही इज़ अ बंगाली पर्सन. तो ही टोल्ड मी आई वेक अप. मैं बादाम खाता हूँ और फिर मैं बादाम अखरूट खा के यहाँ पे चलता हूँ. एंड देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 10:30. मैंने बोला ये इसलिए आपको इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है. बादाम और अखरूट वो ठंडे गांव में चलता है. ये गर्मी में कौन बादाम अखरूट खाता है? इससे इतना सारा फैट आ जाएगा. खाना है 2 बादाम खाना चाहिए. लोगों को क्या लगता है इतना इतना लेके बैठ जाते हैं ना. फिर शाम को भी ही हैज़ हैविंग मुट्ठी भर आमंड एंड वॉलनट्स. लोगों को लगता है ये सब हेल्दी खाने से हम लोग हेल्दी बनते हैं. नहीं, तुम जाड़े बटाटे और ज़्यादा बीमार पड़ेगो. इसको पचने में कितना टाइम लगता है अखरूट बादाम को. इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज पागल की तरह कुछ भी ऐसे नहीं खाना चाहिए. एंड पीपल हाइड ऑल्सो व्हाट दे ईट. आई आस्क्ड हिम हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट. रोटी सिर्फ दिन में एक ही बार खानी चाहिए. या तो ब्रेकफास्ट में खा लो, मोर देन बेटर, क्योंकि वो पचने में बहुत टाइम लगाती है. फिर तुम लोग पूरे दिन का काम करते हो ऐसे पागलों की तरह यहाँ पे दौड़ने आ जाते हो. रोटी खा लो. 2-3-4 रोटी भी खाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पच के निकल जाता है. फिर दोपहर के टाइम पे दाल राइस लाइक राइस में हफ्ते में एक ही बार खाता हूँ. मैंने बोला राइस इज़ द ईजीएस्ट. वो सबसे ज़्यादा जल्दी पचता है. सच बैड ईटिंग हैबिट्स वी इंडियंस हैव. फिर ये डॉक्टर के पास लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन वो चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं है. एवर सिंस आई एम हैविंग शुगर केन जूस इट इज़ डिटॉक्सिफाइंग मी. और मैं नींबू पानी भी पीती रहती हूँ ना. नींबू चबाती हूँ, नींबू पानी पीती हूँ. विटामिन सी. Yesterday I had bindi and roti. I made chai for my dhaba people. It became like Nagori chai, first class. 1 साल के बाद मैंने चाय बना ली. I took my टप्पेले, I took my चाय की पत्ती, everything. I said I'll make it. तो मुझे you know what Paji said? I really wanted कि you should be doing it. You know, I was happy that you did chai on my chula. He's saying whenever we start, हमारी घर की औरतें आके वो खाना वो चूल्हा चलाती है. He's saying मेरा नया रेस्टोरेंट में मेरी मम्मी और भाभी वाइफ ने ये किया था. ये वाले इसमें कोई नहीं आए थे और कोई या तो फर्स्ट वुमन की चूल्हे पे हाथ. मैंने बोला हाँ, मेरा दिल किया कि मैं चाय बनाऊं क्योंकि आप मुझे हमेशा ऑफ़र करते हो तो मेरे हाथ की चाय तो वैसे. सो दैट्स हाउ आई हैड डन. क्योंकि वैसे भी आई हैड टू कलेक्ट द आंवलाज एंड द नींबू फ्रॉम हिम. तो ऐसे लगे हाथों लेट मी हैव. देन उनका शेफ़ जो था, मैडम 2 रोटी पैक, द भिंडी की सब्ज़ी एंड 2 रोटी पैक करके रखा मेरे लिए, मैडम के लिए, बिकॉज दे लव द टी विच आई मेड. अब चाय तो मैं घर. आई होप यू अंडरस्टैंड. समटाइम्स यू फील लाइक डूइंग सम दान पुण्य ना. दिस इज सी दे आर वर्किंग राइट. तो कोई उनके लिए बना के खिलाया. आई होप यू अंडरस्टैंड. उससे आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना ये हो जाता है उसका. और मैं दूध वाली चाय 1 साल के बाद बना रही हूँ. एंड बहुत कियोस चल रहा था किचन में बिकॉज दे स्टार्ट एट 7 ना. तो बहुत कियोटिक. वो लड़के ने ऑलरेडी, मैंने बोला, मैं बोल के गई थी क्यों ये पूरा. देखो खाना बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग. चाय बनाना अलग होता है.
मैंने बोला आड़े टेढ़े वैसे चाय नहीं बनानी चाहिए, कैसे तो भी रबिश वे से नहीं आती है, नहीं पसंद है ना, नहीं बनानी चाहिए। सो देन दे हैड टू द मिल्क को लाना। मैंने बोला देखो जो भी है आज बनता है, मैं आई हूँ, मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा था। लेकिन ये घाई घाई में ऐसे बनता नहीं है। ऐसे द दूध हैज़ टू बी आइदर वार्म, नॉट वेरी हॉट, और रूम टेम्परेचर। तो ठंडा ठंडा दूध अगर डालोगे तो फिर वो ये हो जाता है, दूध फटता। गोवर्धन की चाय कभी बनाई नहीं चाहिए। गोवर्धन ब्रांड वो दही के लिए बहुत अच्छा है, मिठाई बनाने के लिए नंबर 1 है। खीर बनानी है, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स की कोई भी स्वीट्स बनाने हैं, वो गोवर्धन का दूध। वरना प्लीज़ उसकी चाय फटती है, उसका चाय अच्छा नहीं बनता है, वो रबड़ी जैसा टेस्ट करता है। दैट इज़ माई टिप। बाकी तुम लोग की मर्ज़ी जो करना है। एक औरत जब एक चूल्हे को हाथ लगाती है ना, मतलब इट इज़ सेड अन्नपूर्णा, इट्स लाइक अन्नपूर्णा का ये आ गया मुझे कि आप आके, बिकॉज एवरी टाइम आई गो आई गेट समथिंग। तो मैं बन्स ब्रेड लेके जाती थी, स्वीट ब्रेड लेके जाती थी, बन्स लेके जाती थी। सो दैट्स हाउ मेरा अच्छा रैपो बिल्डिंग हो गया वहाँ पर। तो भिंडी की सब्ज़ी वॉज रियली नाइस। Daryl sir, I used to ask him how many cups of, how many teaspoon, how many times you're having tea, and how much sugar he is having. He said I have 3 teaspoons. I said, sir, are you all right? Who has 3 teaspoons in a chai? That also twice in a day. That means 6 teaspoons. He's saying, okay, Shanti, now you have said it now. And I said, make it 2 in the beginning, then 1, and then you just cut down that sugar and milk. Milk, if you like it, you have it, but cut down. And he said even the doctor had told me I could not give up. Now you are saying that, now I'll follow it. I said, sir, you better follow it. Huh? I'm completely against sugar. Against white sugar. Zabardasti, you'll get so much acidity, you'll get so much of health problems. Sugar and unwanted, itna salty cheezein khana. Even when I'm eating my packed food na chuda, when I feel that it's very very salty, I can feel it कि नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा salty है, या तो उसको किसी और चीज़ में मिक्स करके खाना चाहिए, या तो ऐसा। You know, I have नींबू पानी एक्चुअली वेट लॉस के लिए रहता है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड फॉर डिटॉक्सिफाइंग एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर विटामिन सी। मेरी दिन की शुरुआत या तो ऑरेंज आंवला और नींबू पानी, ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आई फील आउट ऑफ प्लेस इफ़ आई डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स। सीरियसली आई फील आउट ऑफ प्लेस। और ऊपर से मेरा इतना रिगरस एक्सरसाइज, आई जस्ट टोल्ड डैरल सर माई लेग्स वर, माई फीट आर एकिंग, आई डिड नॉट गो टू द चर्च विजिट, आई डिडंट गो टू नाना नानी पार्क, आई जस्ट कम टू स्मॉल गार्डन बिकॉज शुगर केन जूस रहता है, तो वो मुझे रोज़ पीना है ड्यूरिंग समर सीजन। लाइक दिस आउटफिट, अच्छा है। मेरे मॉम का एक्चुअली कुर्ता, पता नहीं ये ड्रेस का था, एंड देर आर नो कट्स ऑन दिस, तो आई यूज्ड इट लाइक अ ड्रेस।
And summer में I want to wear such light clothes. I wanted to do something different. As I said, service to people. You know, मज़ा तब आता है when you're doing service also, like in the sense जैसे खाना बनाना है, catering. But you know, when people do cheating bazi in catering, I hope you understand. जिससे पेट भरता है, that is a number one service oriented business, health business. लेकिन कितनी cheating बाजी चलती है उसमें. Got it, ना? वो डॉक्टर को हज़ारों रुपया देंगे, हेल्थ कोच और ये हर्बल लाइफ में कोई सुबह सुबह उठ के प्रोटीन शेक पीता है क्या? लिक्विड, यू आर मैड, यू शुड बी ईटिंग वेल, कट डाउन ऑन जंक फूड, कट डाउन ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस फूड. ये हर्ब, सुबह सुबह कोई लिक्विड पीता है? तुमने खाना खाया उसके ऊपर, उसके बाद तुम लिक्विड पीते हो तो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगी. Then you will be forever craving and forever be hungry after having that stupid protein drink. Avla. God is great. I'm telling you, मेरे हाथ पैर चल नहीं रहते, नज़र भी लग जाती है. ना ऐसे सेड मैजिक स्पेल्स ऑफ पीपल. हेल्थ के चक्कर में लोग इतना सारा फिर दूध भी लेते हैं, पेट में कितना लैक्टिक एसिड, पेट में पूरा पिछड़ी होता है. और एक हॉरिबल आदत है लोगों की, रात को दूध पीना. रात को तभी दूध पीना चाहिए जब तुम सपर या डिनर नहीं लेते हो और हल्का सा दूध लेते हो 7:30 7 बजे से पहले. वो भी दूध पी के एक गिलास सो जाएंगे. बादाम पिस्ता ये सब ठूस के, फिर खाना ठूस के, जंक फूड ठूस के, एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ ये एक मॉर्निंग वॉक, हाथ पैर चलते नहीं है, लेटे रहना है, पड़े रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टीवी देखना है, गप्पे लड़ाने हैं, फ़ोन पे गेम्स खेलने हैं. करो भाई, अपना क्या जाता है.
इतने अनहेल्दी हैबिट्स हैं ना इंडियंस के व्हेन इट कम्स टू फूड, फिटनेस, हाइजीन, सब अंडू. सुबह सुबह यू हैव टू गेट अप, हैव योर 1 glass of water, रूम टेम्परेचर वाटर. आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव वार्म वाटर. इतने गर्मी में रूम टेम्परेचर वाटर, मटके का पानी या रूम टेम्परेचर वाटर, एंड गो एंड टेक बाथ फर्स्ट. वो नहीं होता है भाई. And people hide what they eat. हर्बल लाइफ बोलने को भी डर लगता है लोगों को. हर्बल लाइफ वो झूठा मूठा वाला लगता है, लिक्विड वाला. Am I looking cute? अभी मेरा मन क्या कर रहा है ना, ऐसे बैठ के पूरा लंच ही कर लूँ. सीरियसली. In my body at the moment there are 3 glasses of water. Plain water, नींबू पानी, sugar cane juice. गर्मी के सीज़न में मेन थिंग इज रिमेन हाइड्रेटेड. People have disrespected me like anything when I was helping them out and all that. I've seen that. You know, after I will say 40 only, लोग बोलते हैं 50. After 40, trust me, if you don't change your diet, if you don't change your routine, और तुम वही भैंचोद वाली हरकतें करते हो, फिर भगवान ही बचाए तुम लोगों को. तुम लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी रद्दी बन जाएगी दैट बाय द टाइम यू आर 60 यू विल लुक लाइक 90 years old. और इतनी सारी बीमारियाँ जकड़ेगी. और हेल्थ के नाम पे दूध भी पीना, ड्राई फ्रूट्स भी खाना, ये भी खाना, वो भी खाना नहीं. हेल्थ मीन्स वट एवर यू ईटिंग इज़ डाइजेस्टेड एंड यू आर हेल्दी एंड एक्टिव. आई ईट माई चना शेंग कुरमुरा. मेरे घर में भी बादाम पड़ा है. आई डोंट गो ऑन मंचिंग ऑन दैट. मुझे याद भी नहीं रहता है. मेरा चना शेंग में मेरे लिए दैट स्टॉक इज़ ऑलवेज देयर. एंड कुरमुरा. ऑलवेज कीप द स्टॉक ऑफ दिस. एंड खाकरा मेरा मेन कोर्स बन गया है. लंच डिनर वो सब मेरा बन चुका है. I'm not scolding people. As I said, I'm not something perfect. I learned it through my own trial and error. अब मैं क्यों बोल सकती हूँ. You know these herbal life people वो दूसरी चीज़ें भी खाते हैं इनके कोचेस. बट वो जब कोर्सेज बेचते हैं ना तो वो कैसे करते हैं एज वो दे आर सम परफेक्ट पीपल एंड अदर पीपल आर स्टूपिड. सप्लीमेंट्स खाने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
It's just a placebo effect. When you're young, maybe because so much of load on kidney and liver with your supplements, so-called supplements. यू नो आई गिव कंसल्टेशन इन दिस गार्डन ओनली, ये बेंच के ऊपर. मैंने बोला जिसको भी मिलना है ना सुबह सुबह का वक्त, ओनली लिमिटेड एडिशन, आ जाओ, केस हिस्ट्री ले लूँगी. आई सेड प्लीज़ डोंट लाई एंड हाइड विद मी बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. बैंड बजती है, वी थिंक दैट वी आर ईटिंग. और ना खाने का एक एडिक्शन भी बन गया है लोगों को. आधे से ज़्यादा बीमारी उसमें ही आती है. I think they're watering the garden. I don't know they're doing something, washing. क्या कुछ कर रहे हैं क्या? लादी धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता. Sorry, I'm just distracted. You can. Some crow is making a lot of noise. See, this big tanker, and through the water pipe, they are filling some tank over here. Maybe I have no idea. अगर तुम्हारी घर की औरत ही बहनचोद निकलेगी ना, तुम लोग को बहुत पनवती लगेगी. आई एम टेलिंग यू. आई शू ऑलवेज टेल माई मदर, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, वो तुम्हारे घर को बर्बाद करेगी. वो तुम्हारी रसोई, जैसे तुम रसोई में घुसती हो और तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तुम्हारी बातें गरीबों वाली होती है, हरकतें गरीबों वाली होती है, तुम्हारी रसोई और तिजोरी में दोनों में नरकुंड होगा. और वैसे हो गया ना, वैसे ही हो गया. इवन व्हेन वी वर प्रॉस्पेरस, शी बिहेव्ड लाइक वन, जैसे कुछ है नहीं, जैसे आई एम सो हम्बल, आई एम सो दिस, कंजूसी की हरकतें. अरे जहाँ स्पेंड करना है वहाँ तो स्पेंड करो. जो पनवती मेरे घर में लाके उसने रख दी थी ना, तिजोरी और वो रसोई, दोनों में ऐसी पनवती लग चुकी है कि फलता फूलता नहीं है इंसान. लोग बोलते हैं होम कुक्ड फूड. जैसे घर की औरत ही इतनी हरामी निकलेगी तो उसके हाथ का खाना खा के तुम फलोगे फूलोगे नहीं, बीमार पड़ जाओगे, बीमारी रहोगे जितना भी हेल्दी खाना खाओगे तुम. सो बी केयरफुल ऑफ किसका हाथ का खाते. जब हम बाहर से खाते हैं तो रैंडम एनर्जीज होते हैं. तो रैंडम एनर्जीज में क्या हो जाता है ना, सारा मिक्स हो जाता है. फिर तुम भी ऐसे आउट गोइंग हो जाते हैं. अगर मैं थोड़ी बहुत आउट गोइंग हो गई बिकॉज आई एम ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, रैंडम स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट फूड, सो शायद इसके वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ. I'm a big advocate of home cooked food, no matter what. And धीरे धीरे I'm eating जैसे मेरे घर के खाने हैं या पैक, जो मैं ग्रोसरी से पैक फूड जो भी लेके आती हूँ वो खाती हूँ. आई एम नॉट ऑल ओवर द प्लेस. मैं उसमें भी ब्रेक्स रखती हूँ.
एवरी डे, एवरी सिंगल डे, हफ्ते में 2-3 बार अगर यू आर नॉट फीलिंग ओके, या तुमने इतना सारा घर का खाना खा लिया है, अभी तुम्हें थोड़ा सा चेंज चाहिए एंड यू आर डूइंग इट, आई कैन अंडरस्टैंड. अदरवाइज गर्मियों के सीज़न में कसेला, कसेला मीन्स अस्ट्रिंजेंट टाइप, बिटर काइंड ऑफ फूड, तीखा खाना खाना चाहिए, एकदम तीखा भी नहीं. कौवा बहुत शोर मचा रहा है. I'm telling you guys. I want to tell women. आदमी का तो छोड़ो, रसोई कौन संभालता है? औरत संभालती है. तिजोरी कौन संभालती है? औरत संभालती है. घर को कैसे चलाना है? औरत देखती है. अगर वही भेंडी भैंचोद की तरह, पागलों की तरह शॉपिंग करने लगे, पैसे उड़ाने लगे, पैसों की रिस्पेक्ट नहीं है, उसके ऊपर घमंड करना, लोगों को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, तुम्हारे घर में बरकत कभी नहीं होंगी. पैसे होंगे लेकिन घर बरकत नहीं रहेंगी, ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगे. या तो बीमारी में यहाँ से खींचोगे बाय फ्रॉड एंड, या 2-2 रुपये बचाओगे, 5-5 रुपये बचाओगे, वो तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारा डॉक्टर खाएगा या लॉयर खाएगा. मार्क माई वर्ड्स. बाकी मुंह मारेगा तुम्हारा CA. आई एम टेलिंग यू. ये बैंक्स तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. यू नेवर नो द फाइनेंशियल कंडीशन इज सच दैट एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन. भैंचोदगिरी करना, पैसे बचाने चाहिए. जी, पैसे बचाने का मतलब नहीं है तुम रनिंग बिहाइंड पेनीज. यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि मुझे क्वालिटी खाना खाना है, सो आई विल इन्वेस्ट इन गुड फूड, क्वालिटी फूड विच आई विल मेक एट होम. आई अंडरस्टैंड वेयरिंग गुड क्वालिटी क्लोथ्स. उसमें पैसे खर्च करें तो उसमें कुछ लोग उसमें कंजूसी करते हैं और बाकी वो पैसे बचा के फालतू की चीज़ों में वेस्ट करेंगे. ऑनलाइन शॉपिंग या यहाँ बाहर खा लिया या कुछ तो ऐसे फालतू चीज़ों में. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. या हॉलीडे पे जाएंगे, भैंचोद नोबडी केयर्स फॉर योर हॉलीडे. उससे वो जब होते हैं उतना एक्साइटमेंट होती है, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, पूरा पैसा बर्बाद. मुझे तो हॉलीडे एक डेस्टिनेशन एक वेस्ट ऑफ मनी लगता है. टूरिज़म स्पॉट्स कभी कभी देख लिया, समझ में आया. कुछ लोग ना बोरो करके भी यहाँ वहाँ देश का भ्रमण करते रहते हैं मेंटल की तरह. क्यों भाई? शो ऑफ के चक्कर में चीज़ें लाएंगे, इंटीरियर करें. कुछ लोगों के घर इतने अच्छे होते लेकिन वो खाते भिखारी की तरह है. दे ईट लाइक बेगर्स. दे डोंट शेयर, दे आर नॉट जेनरस, दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन पीपल, इंसल्टिंग पीपल. आई सी दिस बिचेस एनीवेयर ना, आई एम गोइंग टू टेल देम. तुम लोग के घर में मैं पानी भी पीऊँगी ना, वो भी जहर बन जाएगा. आई डोंट वांट टू हैव वाटर. मांगना तो दूर की बात है. एक तो मुझे अभी आई विल बी ऑन टू द फेस ना, लिटरली. एक्सक्यूज मी, सॉरी, नो, आई हैड वाटर फ्रॉम माई होम एंड आई केम. सम पीपल टू कंजूसी इन गिविंग ऑफरिंग वाटर ऑल्सो, यू नो. ठंडी कहीं के. एक औरत अन्नपूर्णा होती है. इंडियन कल्चर में वो चीज़ होती है अन्नपूर्णा. मतलब उसके हाथ से वो बना, कभी खाने की कमी नहीं होती है. खाना भर भर के होता है उसके घर में. जो आए उसको खिलाना, जो है घर में है उसको खिलाना. कुछ लोग होते हैं ना फ्रिज में रख के, ये कल का परसों का वही गर्म करके खाते हैं.